अस्सलाम वालेकुम आर्मी, मेरा नाम है रिफत और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वी का न्यू इंटरव्यू। मेरा मतलब है वी का न्यू इंटरव्यू जो मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाओ और अभी सब्सक्राइब करो। कर दिया ना? वेरी गुड। तो फिर वी से पहला सवाल पूछा जाता है कि बताएं आप अपनी सोलो एल्बम की प्रमोशन को लेकर कैसा फील कर रहे हैं। तो फिर जवाब में भी बोलता है कि जो लोग म्यूजिक को पसंद करते हैं मुझे उम्मीद है कि उनको मेरा म्यूजिक पसंद आएगा, और वो बताता है कि वो प्रमोशन से बहुत ही सेटिस्फाई है। तो वी से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी वजह क्या है कि आपने अपने सॉन्ग को अलग अलग से रिलीज किया है। तो वे जवाब में बताते हैं कि सारे सॉन्ग्स की स्टोरी उसकी अपनी स्टोरी है। तो वो कहते हैं कि सारे सॉन्ग्स को एक बार सुनने की बजाय अलग अलग से आराम से सुना जाए। तो उसके बाद वी से उसके सॉन्ग फ्रेंड्स के बारे में पूछा जाता है। तो फिर वी अपने फ्रेंड सॉन्ग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये भी ले ओवर एल्बम में ही शामिल था। तो फिर वी कहते हैं कि उन्होंने सोचा अगर इस सॉन्ग को अलग से रिलीज किया जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो वे बताते हैं कि उन्होंने इस सॉन्ग को 2 साल पहले ही बना लिया था, लेकिन उसको रिलीज उन्होंने अब किया है। और वे हमें ये बताते हैं कि ये सॉन्ग फुल मेमोरीज से भरा हुआ है। और वे बताते हैं कि वो इस सॉन्ग को अपने करीबी भाइयों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनते हैं जो उनके दिल के बहुत करीब हैं। और साथ ही वे ये भी कहता है कि मैंने अपने इन करीबी लोगों से कहा कि एक दिन मैं इस सॉन्ग को जरूर रिलीज करूंगा, और फाइनली वो दिन आ ही गया और मैंने इसको रिलीज कर दिया। और यहाँ पर वी से उसके फेवरेट लिरिक्स पूछे जाते हैं। और वे अपने खूबसूरत अंदाज के अंदर उन लिरिक्स को पढ़ कर सुनाता है। और वे बताता है कि ये लिरिक्स सॉन्ग के दूसरे मिसरे के अंदर आते हैं। और वे बताता है कि उसके नॉर्मल वोकल्स ऐसे नहीं हैं, यहाँ पर उसने अपने ट्यून को थोड़ा चेंज किया है, जिस वजह से उसे ये लिरिक्स बहुत फ्रेश लगते हैं और ये लिरिक्स उसके फेवरेट बन गए। यहाँ पर भी से एक और क्वेश्चन किया जाता है कि जब आप लव फर्स्ट सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल किसका आता है। तो यहाँ पर भी बताते हैं कि जब उन लोगों ने अपना पहला डेब्यू शोकेस में किया था और पहली बार उन लोगों ने शोकेस में परफॉर्म किया था, तो वे बताते हैं कि वहाँ पर उनको देखने के लिए 100 लोग भी मौजूद नहीं थे और न ही उनके फैंस का ऑफिशियली तौर पर नाम आर्मी रखा गया था। वे कहता है कि मैं सच में उन दिनों में वापस जाना चाहता हूँ, वो दिन मेरे लिए बहुत ही नर्वस दिन थे। तो वी से पूछा जाता है कि वो कौन से मोमेंट्स हैं जिसमें तुम वापस जाना चाहते हो। तो यहाँ पर वी सोचते हुए बताता है कि जिन मोमेंट्स में वो वापस जाना चाहता है तो वो दिन है उसके हाई स्कूल के फर्स्ट क्लास के दिन, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा शैतान होता था और बहुत शरारतें करता था, और वो चाहता है कि वो फिर से वही शरारती बच्चा बन जाए। तो यहाँ पर वी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किम तायंग और वी के अंदर क्या डिफरेंस है। तो वी बताता है कि उनकी बेसिक पर्सनैलिटी तो सेम है, जो चीजें किम तायंग और वी अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं वो भी सेम ही है। और साथ ही हमें वी ये भी बताता है कि किम तायंग एक शख्सियत का नाम है और वी उसके एक कैरेक्टर का नाम है। और साथ ही हमें वो ये भी बताते हैं कि वी कुछ भी नहीं खाता, जब वो स्टेज पर होता है तब वो वी बन जाता है, और जब वो स्टेज के नीचे आता है तब वो किम तायंग बन जाता है। और साथ ही वी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके अंदर सबसे सॉलिड चीज कौन सी है, जिसके जवाब में वी कहता है उसकी प्राइड। मेरी टीम, मेरे फैंस और मेरा काम मेरा फख्र है। मैं हमेशा स्टेज के ऊपर अपने प्राइड को पहले रखता हूँ। फिर कहता है कि जितना प्यार मैं खुद से करता हूँ उतना ही प्यार मैं अपने काम से भी करता हूँ। और वी से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इस वक्त सबसे ज्यादा क्या चीज चाहते हैं। तो वी कहता है कि टाइम। वी कहता है कि दिन के 24 घंटे बहुत ही ज्यादा उसके लिए कम है, वो हमेशा काम ही करता रहता है दिन में। उसके रेस्ट करने का टाइम और उसके खेलने का टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। और साथ ही भी बताता है कि यहाँ तक कि उसको सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, ये टाइम भी उसके लिए बहुत कम होता है। तो वी से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर उसकी लाइफ के ऊपर एक ड्रामा बने तो उसका जेनर क्या होगा, जिसके जवाब में वी कहता है ब्लैक कॉमेडी। तो यहाँ पर इंटरव्यू एंड की तरफ जाता है और वी से आखिरी सवाल पूछा जाता है कि आप अपने समवन स्पेशल को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरती से अपना समवन स्पेशल आर्मी को कहता है और कहता है कि हम लोग अलग हो रहे हैं अभी तब तक के लिए जब तक हम लोग एक बार फिर एक साथ नहीं हो जाते। वो कहता है कि चलो हम लोग खुश रहते हैं और हेल्दी रहते हैं और अपने अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ पैदा करते हैं ताकि हम लोग कॉन्सर्ट के अंदर बिल्कुल भी थके ना। और वे कहता है कि वो अपने लिए बहुत फिक्रमंद है, इसलिए वो अपना बेस्ट देगा और जल्द ही वापस आएगा। और इसके साथ ही डब्ल्यू कोरिया का ये शॉर्ट इंटरव्यू खत्म होता है। आई होप आर्मी आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप इस किस्म की वीडियोस और भी चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।